गुड मॉर्निंग क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम यूनिट 3 सिविक्स चैप्टर 5 मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट। मीडिया माध्यम एंड और विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग विज्ञापन, माध्यम और विज्ञापन। मीनिंग ऑफ मीडिया, मीडिया का अर्थ। मीडिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड। मीडिया एक शब्द का बहुवचन है। मीडियम दैट मीन्स द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, संचार या सूचना, एट्सेट्रा, टू पीपुल, लोगों के लिए। इन दिस वेज, इस रास्ते में, मीडिया रेफर्स टू द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेशन इन सोसाइटी। मीडिया ने ऐसे कई कार्य किए हैं जिससे हम समाज में एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र आदि। दैट इज़ द वर्ड, यह एक शब्द है। मीडिया इज़ ऑफन यूज्ड टू कलेक्टिवली रेफर टू द रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। दैट इज़ द वर्ड, यह एक शब्द है। मीडिया इज़ ऑफन यूज्ड, जहाँ मीडिया शब्द का उपयोग किया जाता है। कलेक्टिवली रेफर टू द, और यह रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, मैगजीन, पत्रिकाएँ, इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म्स, अन्य कई चीज़ों से संचार माध्यम करती है। सिंस द रेडियो, जिस तरह रेडियो, टीवी, इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर और समाचार पत्र आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया, मीडिया का एक प्रकार है। दैट रीच मिलियंस ऑफ पीपुल ऑफ द मासेस एंड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो कई लोगों तक, लाख लोगों तक पहुंचता है और देश या दुनिया में। सो दे आर कॉल्ड मास मीडिया, इसलिए इसे मास मीडिया कहा जाता है। टाइप्स ऑफ मीडिया, मीडिया के प्रकार। प्रिंट मीडिया और प्रेस, मुद्रणालय। प्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी, प्रेस एक महत्वपूर्ण संस्था है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय के लिए। द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन, समाचार पत्र और पत्रिकाएं महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं। टू द पब्लिक रिगार्डिंग पब्लिक अफेयर्स, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। एंड इवन ऑफर सजेशन, और सलाह देती है। फॉर इम्प्रूवमेंट, आगे बढ़ने के लिए। न्यूज़पेपर्स गाइड द पीपुल एंड इनेबल देम टू फॉर्म दियर ओन ओपिनियन, और समाचार पत्र उनको आगे बढ़ाते हैं और उनकी राय सुनते हैं। सो द पब्लिक ओपिनियन नीड अनबायस्ड न्यूज़पेपर, और यह निष्पक्ष सलाह होती है। दे आल्सो डील विथ इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ द डे, और इसके लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए जाते हैं। एंड प्रेजेंट अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, और राजनीतिक समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न एंड सिनेमा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और चलचित्र आदि। द फील्ड ऑफ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र का क्षेत्र। एंड मैगजीन्स फॉर एजुकेटेड सोसाइटी, यह शिक्षित लोगों के लिए है। दीज आर जनरली सक्सेसफुल इन हाई सोसाइटीज़, यह मुख्य रूप से उच्च समाज में या उच्च वर्ग में सफल है। बट रेडियो एंड टेलीविज़न कैन बी यूज्ड एज अ मास मीडिया फॉर द इलिटरेट्स एंड रिमोटेस्ट विलेजेस, और मास मीडिया मुख्य रूप से निरक्षर और दूर दराज के गांवों के लिए है। एंड प्लेसेस ऑफ द कंट्री, जो अन्य देश के अन्य हिस्सों में है। रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, रेडियो और टेलीविज़न
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का प्रसारण करते हैं। एंड एजुकेट पीपुल, और लोगों को शिक्षित करते हैं। एन इलिटरेट पर्सन कैन गेट पॉलिटिकल एजुकेशन थ्रू रेडियो एंड टीवी एंड फॉर्म हिज ओपिनियन। एक निरक्षर व्यक्ति या अशिक्षित व्यक्ति राजनीतिक शिक्षा टीवी और रेडियो के माध्यम से प्राप्त करता है और अपना पक्ष रखता है। मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी, मीडिया की नीति और जवाबदेही। द मीडिया इज एज अ मिरर ऑफ सोशल लाइफ, मीडिया सामाजिक जीवन का एक दर्पण है। वी सी एंड कैन वॉच, हम इसे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। सच थिंग्स कैन स्पीचेस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीतिक नेताओं के भाषण। पार्टी की रैली। डायरेक्ट रिले ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, और इसका प्रसारण सीधे तौर पर सामाजिक गतिविधियों में होता है। द मीडिया शुड नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्टी, मीडिया किसी राजनीतिक पार्टी के अंतर्गत कार्य या नेतृत्व में कार्य नहीं करती। पर्सन और गवर्नमेंट, न किसी व्यक्ति न किसी सरकार के। फ्रीडम ऑफ द मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीडिया का स्वतंत्र रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दे शुड बी नॉट बायस्ड, इसे कोई झुका नहीं सकता। द मीडिया शुड नॉट ओनली वेंटाइल पब्लिक ग्रीवेंसेस, यह लोगों की विज्ञप्ति और शिकायत पर ही कार्य नहीं करता, बट ऑल्सो ट्राई टू वॉइस द फीलिंग्स ऑफ ओपिनियन ऑफ द पीपुल, यह लोगों की आवाज़ और भावनाओं के आधार पर भी कार्य करता है। एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन। एडवर्टाइजिंग इज द बिजनेस ऑफ ड्राविंग पब्लिक अटेंशन टू गुड्स। एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन एक व्यापारिक माध्यम है लोगों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी वस्तुओं की ओर। एंड सर्विसेज, अपनी सेवाओं की ओर। थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया, इस तरह मीडिया के कई भाग हैं। एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। विज्ञापन एक महत्वपूर्ण विधि है अपने उत्पादों का प्रचार करने के लिए। पार्टिकुलरली कंज्यूमर्स गुड लाइक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पर्टिकुलरली मुख्य रूप से इन वस्तुओं में जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑटोमोबाइल्स, वाहन, मोटर गाड़ियाँ, सोप्स, साबुन, डिटर्जेंट्स एट्सेट्रा आदि। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल गुड्स। एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन उपस्थित वस्तुओं के बारे में प्रचार करते हैं। एंड इंक्लूडिंग कंज्यूमर टू बाय पर्टिकुलर आइटम्स, और ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन के प्रकार। कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग, वाणिज्यिक विज्ञापन। कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रेड। वाणिज्यिक विज्ञापन व्यापार का मुख्य भाग है। ट्रेड रेफर्स टू सेल, व्यापार अपना आगे बढ़ाते हैं बेचने के लिए। ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इसे बदलने के लिए। इन दीज डेज, इन दिनों में। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अ लार्ज स्केल, वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा है। इन लार्ज वैराइटीज़, अलग अलग तरीक़ों से। इट इज़ डिफ़िकल्ट, यह कठिन है। फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स मस्ट बी अवेलेबल, जो इसकी सूचना या जानकारी उपस्थित हो। दियर फीचर, उसकी विशेषताएं। प्राइसेस, उसका रेट। यूजेस, उपयोग। क्वालिटी, कीमत या गुण। एंड कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन मस्ट रीच पोटेंशियल बायर्स, जो छोटे छोटे व्यापारियों के पास इसकी जानकारी मिले। बायर्स और कंज्यूमर्स, खरीदने वाला और ग्राहक। गुड्स फ्रॉम अ मेजर पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स, यह ग्राहक का मुख्य भाग है। हु बाय थिंग्स, वह वस्तुएं खरीदता है। फॉर दियर हाउस होल्ड्स, अपने घर के लिए। और फॉर इंडिविजुअल यूज, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए। द बायर्स ऑफ कंज्यूमर्स, खरीदने वाला ग्राहक। गुड लाइक फूड आइटम्स, वस्तुएं जैसे खाने की चीज़ें।
मिल्क दूध प्रोडक्ट्स, दूध से बनने वाली वस्तुएं या उत्पाद, ग्रोसरी आइटम्स किराना का सामान, क्लॉथ कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स बने बनाए कपड़े, टॉयज खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आर जनरली वेरी लार्ज एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अ वास्ट एरिया, और यह मुख्य रूप से एक बहुत बड़े भाग में वितरित किया जाता है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपुल, लोगों को आकर्षित करने के लिए, द प्रोड्यूसर यूज ऑल मेथड्स, उत्पादक सारे विधियों का प्रयोग करते हैं। एंड स्टाइल ऑफ एडवर्टाइजिंग लाइक न्यूज़पेपर्स, और जैसे उसका प्रचार न्यूज़पेपर या समाचार पत्रों के माध्यम से, मैगजीन पत्रिकाओं के माध्यम से, रेडियो, टेलीविज़न एंड इवन सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो और चलचित्रों के माध्यम से भी प्रचार करते हैं। सोशल एडवर्टाइजिंग, सामाजिक विज्ञापन। सोशल एडवर्टाइजमेंट स्प्रेड्स अवेयरनेस फॉर डिफरेंट सोशल इशूज़। सामाजिक विज्ञापन का मतलब है स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना, फॉर डिफरेंट सोशल इशूज़, अलग अलग सामाजिक मुद्दों के बारे में या मामलों के बारे में, सच एज चाइल्ड लेबर, जैसे बाल मजदूरी, फैमिली प्लानिंग, परिवार योजना, कैंसर अवेयरनेस, कैंसर से जागरूकता, एंटी बैक्टीरियल डिसीज़, जीवाणु संबंधी बीमारियों से, कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिकता से नुकसान, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, हेल्प फॉर डिजास्टर विक्टिम्स, और नुकसान से पीड़ित की मदद। सोशल एडवर्टाइजमेंट एजुकेट द सिटीजन्स, सामाजिक विज्ञापन लोगों को शिक्षित करते हैं। वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज लेक्चर्स, कई संस्थान लेक्चर या भाषण शुरू करते हैं। डिबेट्स, बातचीत करते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेशन कॉन्टेस्ट्स, और पीड़ितों के लिए प्रतियोगिता रखते हैं। वेरियस प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द पीपल, कई समस्याएं जो लोग उनका सामना करते हैं ऑफ द कंट्री, देश में। एडवर्टाइजमेंट एजुकेट द पीपल अगेंस्ट द इविल्स, विज्ञापन लोगों को दुखों से सावधान करते हैं। ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत, कास्टेसिज्म, जातिवाद, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, एंड सोशल एडवर्टाइजमेंट एट्सेट्रा। सोशल एडवर्टाइजमेंट इज डन अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक विज्ञापन सामाजिक जिम्मेदारी में भूमिका निभाते हैं। ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के लिए। बाय द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, विज्ञापन संस्थाएं। सोशल सर्विस, सामाजिक सेवाएं। इंस्टीट्यूशन, बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और व्यापारिक प्रावधान। सोशल एडवर्टाइजिंग इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, सामाजिक विज्ञापन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। हेंस इट इज़ कॉल्ड पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, इसलिए इसे जनता की सेवा का विज्ञापन कहा जाता है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग, वर्गीकृत विज्ञापन। दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू गिव इंफॉर्मेशन फॉर क्लासिफाइड आइटम्स, इस तरह का विज्ञापन अलग अलग तरह के आइटम्स या उद्योगों वस्तुओं के बारे में बताता है। दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट बर्थ, यह जन्म के बारे में बताता है। डेथ्स, मृत्यु के बारे में बताता है। मैरिजेस, जॉब, वांटेड, विवाह और नौकरी जो चाहते हैं उसके बारे में बताता है। जॉब्स अवेलेबल, जॉब उपलब्ध है। हाउस अवेलेबल, घर उपलब्ध है। फॉर रेंट, किराए से। फॉर सेल एंड सो ऑन, और बेचने के लिए आदि। दे आल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्यूशन्स, यह हमें ट्यूशन्स की अवेलेबिलिटी, उपयोगिता के बारे में बताता है। कोर्सेस, विषयों के बारे में बताता है। मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल सुविधाओं के बारे में बताता है। पैकेज टूर्स, यात्रा के पैकेजों के बारे में बताता है। एंड वेरियस अदर सर्विस, और अन्य दूसरी सेवाओं के बारे में बताता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एडवर्टाइजर्स, विज्ञापनकर्ता की सामाजिक जिम्मेदारियाँ। द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स, वस्तुओं को उत्पादित करने वाला। एंड सर्विसेज हैव टू कम्पीट विथ अ लार्ज नंबर ऑफ रिलायबल प्रोड्यूसर्स टू सेल दियर प्रोडक्ट्स, और अपनी वस्तुओं को
लोगों तक पहुंचाने और बेचने के लिए। सो प्रोड्यूसर्स हु एडवर्टाइज ऑलवेज ट्राई टू शो दैट दियर प्रोडक्ट्स, उत्पादनकर्ता की यह जिम्मेदारी होती है कि अपनी वस्तुओं को दिखाए, एंड बेटर देन दोज ऑफ दियर राइवल्स, और उन्हें आगे बढ़ाए। हाउएवर इन दियर अर्ज टू डू सो दे शुड नॉट हार्म द कंज्यूमर्स, और वह यह भी साबित करे कि उसके उत्पाद से ग्राहक को कोई नुकसान नहीं है। दे शुड मेक श्योर दैट देयर एडवर्टाइजमेंट, यह इसे साबित करता है विज्ञापन के द्वारा, डू नॉट ट्रांसग्रेस सर्टेन बेसिक रूल्स, और उन नियमों का उल्लंघन नहीं करता। इट शुड नॉट मेक फॉल्स क्लेम्स, वह गलत कार्य नहीं करता, अबाउट दियर प्रोडक्ट्स एंड मिसलीड कंज्यूमर्स, और ग्राहक को गुमराह नहीं करता। एडवर्टाइजमेंट शुड बी डिजाइंड इन अ कॉन्फर्मिटी टू लॉज ऑफ द कंट्री, और वह अपने उत्पादों का विज्ञापन इस तरह डिज़ाइन करता है कि वह देश के नियमों के तहत हो। इट शुड नॉट गो अगेंस्ट मोरलिटी, वह समाज के विरुद्ध में नहीं जाता। डिसेंसी एंड रिलीजियस सस्पेसिबिलिटीज ऑफ द पीपल, धार्मिक और संदिग्ध उत्पाद नहीं बनाता। इट शुड नॉट इनकरेज पीपल, यह लोगों को प्रोत्साहित करता है टू टेक पार्ट इन वायलेंट, शांत रहने के लिए, एंड डेंजरस और इलीगल एक्टिविटीज़, खतरनाक और अन्य गतिविधियों से। इट शुड नॉट कंटेन अनफेयर रिमार्क्स, वह गलत चिन्ह नहीं बनाता। अबाउट राइवल्स, अबाउट एनी अदर पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन, किसी व्यक्ति और संस्था के अन्य कार्यों के लिए। कंज्यूमरिज्म ग्राहकवाद, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स अगेंस्ट हार्मफुल लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ग्राहक की सुरक्षा के लिए, उसे नुकसान से बचने के लिए लो क्वालिटी यानी निम्न गुणों वाले उत्पादों को हटाता है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, भटकाऊ विज्ञापनों को हटाता है। अनफेयर प्राइस, अत्यधिक कीमत को हटाता है। फॉल्स एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, गलत और अधूरी जानकारी को हटाता है। रफ बिहेवियर्स एंड अनड्यू कंडीशंस, और गलत व्यवहार को दूर करता है। इज़ नोन एज कंज्यूमरिज्म, यह ग्राहकवाद कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशंस फॉर प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट आर फाउंड इन मोस्ट कंट्रीज, इस तरह की संस्थाएं ग्राहकों को बचाने की, ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कई देशों में कार्य कर रही हैं। ऑफन ईच ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट, और सभी संस्थाएं सरकार द्वारा स्थापित की गई हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, वह उत्पाद के लिए ग्राहकों में रुचि पैदा करते हैं। द गवर्नमेंट पास्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और सरकार ग्राहक की सुरक्षा का ध्यान रखती है। एक्ट इन 1986 में एक्ट पारित हुआ। द एक्ट वाज लेड सेटिंग ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग विभागों के लिए ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मध्य और राज्य सरकारों के बीच। विच फोकस एक्सटेंसिवली ऑन द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, जो ग्राहकों के अधिकारों का ध्यान रखते हैं। एज इंसाइंड इन द एक्ट, और इस एक्ट का पालन या इस एक्ट का पालन करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट, इस एक्ट की मुख्य विशेषताएं हैं। इज़ द प्रोविज़न फॉर सेटिंग अप 3 tier सिस्टम, जिसमें 3 स्तरीय व्यवस्था है। पॉपुलरली नोन एज कंज्यूमर कोर्ट, जिनमें मुख्य रूप से ग्राहक न्यायालय एट नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला और राज्य स्तर पर। कंज्यूमर कैन सीक जस्टिस, अगर ग्राहक को न्याय चाहिए, थ्रो दीज कोर्ट्स, इन न्यायालयों से मिल सकती है। बिसाइड्स दे कैन मेक फ्री टेलीफोन कॉल्स, उन्हें टेलीफोन पर बात करने की मुफ्त आज़ादी है। एंड गेट एडवाइस थ्रू नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, और राष्ट्रीय कंज्यूमर सहायता केंद्र बनाए गए हैं। दे कैन गेट ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन
उन्हें ऑनलाइन सूचना मिलती है। एंड एडवाइस थ्रू द कंज्यूमर ऑनलाइन रिसर्च एंड एम्पावरमेंट सेंटर्स, और सशक्तिकरण अनुसंधान केंद्र लगाए गए हैं। केस स्टडी, मामले का अध्ययन। पॉपुलर स्ट्रगल ब्रॉट अबाउट द इनैक्टमेंट राइट द इंफॉर्मेशन। महत्वपूर्ण संघर्ष और कानून के तहत की सूचना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। सूचना का अधिकार पारित किया 2005 में। इट केम इनटू फोर्स ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर ऑन 12 अक्टूबर 2005। और यह कानून लोगों की समझ में आया जम्मू कश्मीर में ऑन 12 अक्टूबर 2005 को। दिस एक्ट वाज पास्ड टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक। और इस कानून के तहत जनता के लिए अथॉरिटीज़, दिस विल बी प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द वर्किंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। यह उनकी पारदर्शिता और उनकी जवाबदेही है लोगों के कार्यों के लिए। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसके लिए एक इंटरेस्टिंग या रुचिकर कहानी है। बिहाइंड पासिंग द लॉ, इस कानून को पास करने के लिए, लागू करने के लिए। द स्टोरी बिगेन टू स्टेट ऑफ राजस्थान इन द 1990। यह कहानी राजस्थान राज्य की 1990 की है। द पीपुल मूवमेंट डिमांडिंग टू राइट टू इंफॉर्मेशन बिगेन व्हेन द पीपुल ऑफ राजस्थान स्ट्रांगली फेल्ट टू नीड टू लुक इनटू डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। द पीपुल मूवमेंट, यह आंदोलन, डिमांडिंग टू राइट, अपने अधिकारों के लिए, इंफॉर्मेशन बिगेन, सूचना दी गई। व्हेन द पीपुल ऑफ राजस्थान स्ट्रांगली, राजस्थान के लोग मजबूती से, फेल्ट द नीड टू लुक इनटू डॉक्यूमेंट्स, और उन्हें डॉक्यूमेंट्स या कागजात कार्यवाही की पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोगों पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए। दिस नीड वाज फेल्ट बाय द वर्कर्स, यह जरूरी था कामगारों के लिए, ऑफ द राजस्थान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, राजस्थान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए। बिकॉज मैनी पीपुल वर बीइंग डिनाइड फुल वेजेस, जिन्हें उनके पूर्णतः भुगतान नहीं किए गए थे। व्हेन दे वांटेड टू सी द रिकॉर्ड्स, वह रिकॉर्ड्स देखना चाहते थे। क्लेम टू फुल पे, और पूरा भुगतान चाहते थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल रिफ्यूज टू शो देम, सरकार ने उन्हें दिखाने से मना कर दिया। देन द रिकॉर्ड्स एंड सेट द रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट सीक्रेट्स, और यह कहा गया कि यह सरकारी कागजात गोपनीय है। सभी बच्चे हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और सीखेंगे। थैंक यू।